राजा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। सोनम को लेकर पटना पहुंची है मेघालय पुलिस। सोनम को लेकर पटना के फुलवारी थाने पहुंची है। सोनम को पटना से शिलोंग लेकर मेघालय पुलिस जाएगी। पटना से शिलोंग लेकर जाने की तैयारी है। शिलोंग में क्राइम सीन रिक्रिएट भी करने वाली है पुलिस। क्या कुछ वहां पर हुआ, किस तरीके से क्राइम को अंजाम दिया गया, उसका रिक्रिएशन किया जाएगा, कड़ी दर कड़ी को जोड़ा जाएगा। तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अब राजा रघुवंशी हत्याकांड के तमाम राज जल्द ही खुलने वाले हैं। क्या सोनम भी कातिलों में शामिल थी? क्या सोनम वाकई बेवफा निकली? 4 और आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। सभी से जांच पड़ताल जारी है और अब सोनम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मेघालय पुलिस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने वाली है। लगातार जांच पड़ताल के साथ में सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। हनीमून में जिस तरीके से मर्डर को अंजाम दिया गया, जिसके बाद से सोनम लगातार लापता चल रही थी, सभी को यही लगा था कि कहीं सोनम के साथ भी कोई घटना ना घटी हो। लेकिन आखिरकार जब सोनम गिरफ्तार हुई है, उसके बाद से लगातार सवाल जवाब जारी। 4 और आरोपी हैं गिरफ्त में और उसके साथ ही क्या सोनम इन आरोपियों के साथ मिली हुई थी? क्या सोनम भी इन कातिलों के साथ शामिल हैं? क्या सोनम के साथ मिलकर ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? क्या कुछ तार इस पूरे मामले से जुड़े हैं? इसको लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। सोनम को लेकर पटना पहुंची है मेघालय पुलिस। पटना के फुलवारी थाने पहुंची पुलिस, जहां पर लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। मेघालय पुलिस को अब कस्टडी भी मिल चली है। अब मेघालय पुलिस मेघालय ले जाकर तमाम सवाल जवाब करने वाली है। क्राइम सीन पर ले जाएगी जहां पर राजा की लाश मिली थी, वहीं पर जाके पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। क्या कुछ वहां पर हुआ, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया और हनीमून के लिए जिस तरीके से मेघालय को चुना गया, ये पूरी प्लानिंग जो कि पहले से की गई थी, कौन कौन से आरोपी इसमें शामिल थे, क्या वजह थी, इन तमाम चीजों को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। सोनम जो कि कई दिनों से लापता थी, आखिरकार वो मिल गई है और इसके बाद से अब हर एंगल से उससे पूछताछ। साथ ही सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया जाएगा जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, किस तरीके से अंजाम दिया गया, क्या कुछ वहां पर इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर यह निकलकर सामने आया है कि ज्यादा खून बहने की वजह से राजा की मौत हुई है। किस वेपन से उस पर वार किया गया, इसको लेकर भी पूछताछ की जा रही है। सोनम की गिरफ्तारी हो चुकी है। मेघालय पुलिस पटना के फुलवारी थाने लेके आई थी, उसके बाद अब मेघालय लेकर जाएगी, जहां पर सभी जगह जहां राजा और सोनम गए थे वहां ले जाकर पूछताछ की जाएगी। सीसीटीवी फुटेजेस भी लगातार खंगाले जा रहे हैं, जिसके आधार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ में है राजा रघुवंशी की जो भाभी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अब चूंकि खुलासा हो चुका है कि सोनम भी इस पूरी साजिश में शामिल थी। इनका नाम है वर्षा रघुवंशी, जो कि राजा रघुवंशी की वाइफ है। भाभी, आपसे जानना चाहेंगे कि शादी से पहले सोनम का व्यवहार कैसा था? सगाई हो चुकी थी और शादी के बाद किस तरह का उसका व्यवहार था परिजनों के साथ? हाँ, उसका व्यवहार बहुत नॉर्मल था। मतलब जो एक नई बहू जैसे आती है वैसे ही उसका व्यवहार था। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ उसने कुछ अलग व्यवहार कराया। शादी में भी वो भी बहुत खुश थी, शॉपिंग करी हम लोगों ने साथ में। और मतलब ऐसा हमें लगा नहीं कि वो ऐसा कुछ करने वाली है। भाभी, रिश्ता कैसे तय हुआ था? हाँ, रिश्ता रघुवंशी ऐप है जो हमारे समाज का, उसके थ्रू हुआ था। राजा भैया और गोविंद भैया की बातचीत होती थी, तो उनको अच्छा लगा था सबसे पहले, तो वो लोग हमारे घर आए थे। फिर हमें भी अच्छा लगा था, फिर हम लोग उनके घर गए थे। बस हम 2 बार, मतलब पहले वो आए फिर हम गए, उसके बाद हमने फिर सगाई कर दी थी और सगाई में ही शादी निकला ली थी। सगाई में किसी तरह का कोई आपको लगा कि कहीं कुछ ऐसे हाव भाव या ऐसा कोई व्यवहार? नहीं, हमने सोनम से भी हमने मतलब फेस टू फेस बात की थी और पूछा था कि तुम्हें हमारे भैया पसंद है नहीं है, तो उसने कहा था पसंद है, इसीलिए हमने सगाई करी थी। हाँ।
और भाभी वो साथ खुश भी थी, ऐसा नहीं है कि वो मतलब सगाई में भी अच्छी खुश थी, अच्छी तैयार व्यार होके आई थी। उसके बाद शादी में भी पूरे टाइम शादी में मतलब हमें कहीं से कहीं तक ऐसा लगा नहीं कि उसके मन में कुछ और चल रही है बातें। साथ ही भाभी जो हनीमून की भी बात आ रही है कि जो राजा हैं वो नहीं जाना चाहते थे, तो परिजनों से कोई बात करी थी कि हाँ हम शिलोंग भी जाएंगे, कामाख्या तो जाना ही था, ऐसा कुछ चर्चा या फोन पे किसी को बताया था? नहीं देखिए, उन्हें खुद को संडे के दिन पता चला था कि वो शिलोंग मतलब मेघालय जा रहे हैं। और फिर सोमवार के दिन दोनों ने शॉपिंग करी और फिर दोनों मंगलवार के दिन तो निकल ही गए थे। मतलब घर वालों को भी एक दिन पहले ही पता चला था कि वो लोग मेघालय जा रहे हैं। बाकी हमें पहले से ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। हाँ। साथ ही भाभी एक ज्योतिष का भी एंगल आया है, उन्होंने भी काफी कुछ जानकारी दी थी, तो उन्हें जब कुंडली मिलान की थी तो क्या थी, मांगलिक थी या सामान्य कुंडली थी? नहीं, दोनों मांगलिक थे, दोनों के गुण भी अच्छे मिले थे। और यही कहा था कि दोनों को जो मंगल होता है दोनों को एक जैसा है, बहुत अच्छा है, ऐसे करके कहा था। तो फिर हमने सगाई कर दी। भाभी अब देख रहे हैं कि पूरा खुलासा हो चुका है, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर और क्या मांग करती हैं आप? अब हमें दिन भर से भी विश्वास नहीं हो रहा था, बाकी अब सारे सबूत उसके खिलाफ है, तो हम तो यही चाहेंगे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसने बहुत ज़्यादा गलत किया है। सोनम के परिजनों से भी आपकी कोई बात हुई इस पूरे नहीं, सोनम के परिजनों से कोई बातचीत नहीं हुई है। बाकी अब वो लोग भी क्या ही करेंगे बेचारे, जब लड़की ऐसी है तो ना उसका भाई बेचारा 15 दिनों से ढूंढ रहा था। उनकी हालत देख के हमें मतलब दया आती है कि वो बेचारे इतने परेशान हो रहे हैं, और पर उनको भी ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड विपिन रघुवंशी और गोविंद भैया दोनों साथ में ही थे। तो वो मुझे बताते थे कि वो कितना परेशान हो रहा है, और आज भी वो इतना रो रहे हैं। पर अब वो उसकी गलती है तो उसे तो सजा मिलनी चाहिए, और उन्होंने भी कहा है यदि मेरी बहन की गलती है तो उसे फांसी की सजा हो। तो ये थी राजा रघुवंशी की भाभी, उनका साफ तौर से यही कहना है कि सोनम का जो व्यवहार था वो तो सामान्य रहा था, लेकिन जो पूरा घटनाक्रम में सोनम के नाम का खुलासा हुआ है कि इस पूरे घटनाक्रम में सोनम ही मास्टरमाइंड है। तो अब राजा रघुवंशी के परिजन का यही कहना है कि सोनम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र गायकवाड़ के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज, इंदौर। तो परिजन लगातार यहां पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, सख्त से सख्त एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। परिजनों को भी यकीन कर पाना बेहद मुश्किल कि सोनम आखिर इस तरह की हरकत को कैसे अंजाम दे सकती हैं। कुंडली मिलवाई गई थी, सोनम ने खुद हामी भरी थी, सोनम खुद सज धज के तमाम इवेंट्स में, फंक्शंस में शामिल हुई थी, लेकिन उसके बाद सोनम इस तरह की बेवफाई कैसे कर सकती हैं, ये सभी के लिए एक बेहद बड़ा सवाल बना हुआ है। 4 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उसके बाद अब सोनम भी सवालों के कटघरे में है। हालांकि सोनम के आरोप अभी तक पूरी तरीके से साबित नहीं हुए हैं। अब मेघालय की पुलिस तमाम सीन्स को रिक्रिएट करने वाली है, कहां कहां ये दोनों गए थे, किस तरीके से वो आरोपी इनके साथ आए, गाइड का क्या रोल रहा, ये तमाम चीजों को लेकर जांच पड़ताल जारी, हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को उसको भी खंगाला जा रहा है। पुलिस के लिए भी ये एक बेहद बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। तो सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर पति राजा की हत्या की साजिश रची थी। राजा आपको बताएं, सोनम से 5 साल छोटा था, उसके पिता की इंदौर स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था। दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था। हमारे साथ हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं पटना से। रितेश, किस तरीके से पूरा एक्शन वहां पर लिया जा रहा है, शुरुआती जांच में क्या कुछ पता लग पाया है? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने जैसा कि बताया कि उसके कनेक्शंस खंगाले जा रहे हैं, वो कहाँ कहाँ गई, सीन रिक्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार जो पूनम है बेहद शातिर लड़की है। वो सारी चीजों को इस तरीके से कर रही है कि पुलिस भी कई चीजों को क्रैक करने में पुलिस के लिए भी मुश्किल हो रही है। अभी जो जानकारी मिल रही है, पटना का फुलवारी शरीफ थाना है, वहां रखा गया है उसे, और टाइट सिक्योरिटी के अंदर रखा हुआ है। और ये भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या उसका कनेक्शन, बिहार कनेक्शन भी कुछ निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन एक जानकारी पुख्ता तौर पर निकलकर सामने आई है कि दोपहर 12:30 में पटना से शिलोंग के लिए फ्लाइट है, और उसी फ्लाइट से जो मेघालय पुलिस है वो इसे लेकर शिलोंग के लिए रवाना होगी। लिहाजा उसको रखा गया है टाइट सिक्योरिटी के अंदर, क्योंकि फुलवारी शरीफ इलाके के अंदर ही पटना का एयरपोर्ट आता है, और वहां पर उसे रखा गया है। जो खुद से हमारे उनका कहना है कि बेहद शांत तरीके से वो बैठी हुई है, लेकिन पुलिस
सोनम को लेकर कोई भी कोताही नहीं करना चाहती है, क्योंकि पुलिस को भी पता है कि सोनम बेहद शातिर लड़की है। वो होटल में भी लेकर पुलिस उसे जा सकती थी, स्टे करा सकती थी, लेकिन पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, चाहे वो कानूनी तौर पर हो या ऐसे देखा जाए। यही कारण है कि पटना के बिल्कुल फुलवारी रितेश, लेकिन थाना यहाँ में पर एक पुलिस बेहद बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जबरदस्ती तो ये शादी कराई नहीं गई थी, हामी यहाँ पर सोनम ने भरी थी और कहाँ भी इसको लव मैरिज जा रहा था, तो ऐसे में एक कौन नया लवर कहाँ से आ जाता है, क्यों इस हत्या को अंजाम देना पड़ता है? अब बिल्कुल देखिए, यही तो सवाल जो है ये सारे लोगों के जहन में गूंज रहा है कि राजा रघुवंशी जो खुद एक कारोबारी था, सक्षम था और काफी स्मार्ट था, हैंडसम था, वो उसके बाद शादी भी होती है और सोनम का भी घर ऐसा कोई ये नहीं था कि वो अगर बोलती कि मुझे इस व्यक्ति से शादी करनी है तो उसके परिवार वाले रोक देते। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो लड़का जिस पर कहा जा रहा है कि पूनम का ये बॉयफ्रेंड है, वो उसके प्रोफाइल को देखिए आप। वो पूनम के घर में ही नौकर का काम करता था, बतौर स्टाफ काम करता था। आप उसकी शक्ल को देखिए, उसकी चाल ढाल को देखिए, उसकी रंगत को देखिए। तो कोई भी फैमिली ये एक्सेप्ट नहीं करता, ये आम भारतीय फैमिली में होता है कि किसी घर में कोई नौकर है, कोई स्टाफ है और काफी लो प्रोफाइल है